तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हारे पास फोन है, इंटरनेट है, एंटरटेनमेंट है, फिर भी रात को सोने से पहले तुम्हारे अंदर एक अजीब सा खालीपन क्यों उठता है? तुम बाहर से सिविलाइज्ड हो, लेकिन अंदर से तुम अभी भी वही जंगली इंसान हो, जिसकी इच्छाएं, क्रेविंग्स और अंधे इंपल्सेस आज भी जिंदा हैं। और यही कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें धीरे धीरे तोड़ रहा है। सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्कंटेंट्स में सिगमंड फ्रॉइड ने एक ऐसी सच्चाई एक्सपोज की थी जिसे सुनने के बाद तुम सोसाइटी को कभी पहले जैसा नहीं देख पाओगे। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का एक्सरे है। और अगर तुम इसे समझ गए तो या तो तुम जाग जाओगे या फिर कभी चैन से नहीं जी पाओगे। अब एक सेकंड के लिए रुक जाओ। अगर अभी तक तुम यहां तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो सच जानना चाहता है। लेकिन सच हमेशा आसान नहीं होता। ये तुम्हें कंफर्ट नहीं देता, ये तुम्हें चैलेंज करता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फैसला तुम्हें लेना होगा। क्या तुम सिर्फ एक व्यूअर बनकर रहोगे जो वीडियो देखता है, सिर हिलाता है और फिर अगले ही पल सब भूल जाता है? या तुम वो इंसान बनोगे जो सच को सुनता है, समझता है और खुद को बदलने की हिम्मत रखता है? अगर तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम सच से भाग नहीं रहे, तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही कंटेंट जो तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करता बल्कि तुम्हारे दिमाग को खोल देता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें वो बातें सुनने को मिलेंगी जो स्कूल नहीं सिखाता, समाज नहीं बताता और ज्यादातर लोग समझना ही नहीं चाहते। अब सवाल ये नहीं है कि तुम रेडी हो या नहीं, सवाल ये है क्या तुम सच में अपने आप को समझना चाहते हो? अगर हां, तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि चैप्टर 1 में तुम्हें वो सच्चाई देखने को मिलेगी जो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। अध्याय 1, सभ्यता। एक खूबसूरत जेल इतिहास की सबसे खतरनाक ताकत तलवार नहीं थी, बल्कि सभ्यता थी। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि सभ्यता हमें बेहतर बनाती है, हमें इंसान बनाती है, हमें सही और गलत का फर्क सिखाती है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए इस सोच को किनारे रखकर गहराई से देखो तो तुम्हें एक अलग सच नजर आएगा। फ्रॉइड कहता है कि सभ्यता हमें बेहतर नहीं बनाती बल्कि हमें कंट्रोल करती है। सोचो, अगर कोई नियम ना हो, कोई कानून ना हो, कोई सोसाइटी ना हो, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम वैसे ही रहोगे जैसे अभी हो, या तुम्हारे अंदर का असली रूप बाहर आ जाएगा? सच्चाई यह है कि तुम्हारे अंदर आज भी वही कच्ची, जंगली इच्छाएं मौजूद हैं। गुस्सा, हिंसा, लालच और वो डिजायर्स जिनके बारे में तुम खुलकर सोच भी नहीं पाते। ये सब खत्म नहीं हुआ है, बस दबा दिया गया है। तुम वो सब कर सकते हो जो अभी सिर्फ अपने दिमाग में करते हो। लेकिन तुम करते क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें डर है, लोगों का, समाज का, जजमेंट का। तुम्हारे हर कदम पर एक इनविजिबल प्रेशर है जो तुम्हें रोकता है। यही सभ्यता है। ये तुम्हें सिविलाइज्ड नहीं बनाती, ये तुम्हें कंडीशन बनाती है। तुम्हारे अंदर एक वाइल्ड एनिमल है जिसे बचपन से ही रूल्स, वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस की चेन में बांध दिया गया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें ये चेन दिखती भी नहीं। तुम खुद को फ्री समझते हो, लेकिन तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे थॉट्स, यहां तक कि तुम्हारी इच्छाएं भी कहीं ना कहीं सोसाइटी से प्रभावित हैं। तुम सोचते हो कि तुम अपनी जिंदगी खुद जी रहे हो, लेकिन असल में तुम उन रूल्स के हिसाब से जी रहे हो जो तुम्हें सिखाए गए हैं। फ्रॉइड साफ कहता है कि सभ्यता का असली पर्पस हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि ऑर्डर बनाए रखना है। समाज को चलाने के लिए, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इंसान की रॉ इच्छाओं को कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन इस कंट्रोल की एक कीमत है, और वो कीमत है तुम्हारी फ्रीडम। तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे दबा दी जाती हैं, तुम्हें सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, और इसी प्रोसेस में तुम खुद से दूर होते जाते हो। यहीं से तुम्हारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ तुम्हारी असली इच्छाएं हैं जो खुलकर जीना चाहती हैं, और दूसरी तरफ सोसाइटी के रूल्स हैं जो तुम्हें सीमाओं में बांधते हैं। और तुम इन दोनों के बीच फंसे रहते हो। बाहर से तुम एक परफेक्ट सिविलाइज्ड इंसान लगते हो, लेकिन अंदर एक लगातार खिंचाव चलता रहता है। यही खिंचाव तुम्हारी बेचैनी का कारण है, तुम्हारे स्ट्रेस का कारण है, और उसी की वजह से तुम कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। अध्याय 2, इंसान की असली इच्छाएं vs समाज के नियम। तुम सोचते हो कि तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो। तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अनकंफर्टेबल है। तुम्हारे डिसीजंस पहले से प्रोग्राम्ड हैं। बचपन से तुम्हें बार बार बताया गया, ऐसा मत करो, वैसा मत बोलो, ये गलत है, ये सही है। शुरुआत में यह आवाज बाहर से आती है, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारे अंदर बस जाती है। एक वक्त आता है जब तुम्हें कोई रोकता नहीं, फिर भी तुम रुक जाते हो। कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा होता, फिर भी तुम खुद को जज करते हो।
यही वो पॉइंट है जहां तुम्हारे अंदर एक नई वॉइस बन जाती है जो हर वक्त तुम्हें देखती रहती है, तुम्हें टोकती रहती है। फ्रॉयड इसे सुपरीगो कहता है। लेकिन इससे पहले कि तुम इसे पूरी तरह समझो, तुम्हें असली कॉन्फ्लिक्ट समझना होगा। तुम्हारे अंदर दो अलग अलग फोर्सेस काम कर रही हैं। एक है तुम्हारी रॉ इच्छाएं, जिसे फ्रॉयड ने इट कहा। यह तुम्हारा सबसे असली, सबसे इंस्टिंक्टिव हिस्सा है। इसे बस प्लेजर चाहिए, सैटिस्फैक्शन चाहिए, बिना किसी डिले के। इसे फर्क नहीं पड़ता कि सही क्या है, गलत क्या है, बस जो अच्छा लगे वो चाहिए। दूसरी तरफ है सुपर ईगो, जो सोसाइटी के रूल्स, मॉरल्स और एक्सपेक्टेशंस का पूरा पैकेज है। यह तुम्हें हर वक्त याद दिलाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है तुम। तुम्हारी इच्छाएं बहुत सिंपल हैं। तुम प्लेजर चाहते हो, तुम पावर चाहते हो, तुम कंट्रोल चाहते हो। लेकिन सोसाइटी तुम्हें कुछ और सिखाती है। वो कहती है खुद को कंट्रोल करो, सैक्रिफाइस करो, एडजस्ट करो। और धीरे धीरे तुम वही करना शुरू कर देते हो। तुम अपनी इच्छाओं को दबाने लगते हो, उन्हें इग्नोर करने लगते हो, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। दबी हुई इच्छा खत्म नहीं होती, वो गायब नहीं होती, वो अंदर ही अंदर ग्रो करती रहती है। जितना तुम उसे दबाते हो, वो उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है। और फिर एक दिन वो किसी ना किसी रूप में बाहर आती है। कभी एंजाइटी बनकर, कभी फ्रस्ट्रेशन बनकर, कभी डिप्रेशन बनकर, और कभी अचानक गुस्से के एक्सप्लोजन के रूप में। तुमने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। वो अचानक फट पड़ते हैं। ये रिएक्शन उस मोमेंट का नहीं होता, ये सालों से दबे हुए इमोशंस का रिजल्ट होता है। फ्रॉयड कहता है कि सभ्यता जितनी स्ट्रांग होती जाती है, इंसान उतना ही अंदर से टूटता जाता है। क्योंकि उसे अपने ही खिलाफ जीना पड़ता है, अपनी ही इच्छाओं के खिलाफ। अब खुद से एक सवाल पूछो और इस बार ईमानदारी से जवाब देना। क्या तुम वो लाइफ जी रहे हो जो तुम सच में चाहते हो, या वो जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए तय की है? अगर तुम्हारा जवाब देने में हेजिटेशन हो रहा है, अगर तुम्हें अंदर से थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो समझ लो कि तुम भी उसी ट्रैप में फंसे हुए हो, जहां तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं, बल्कि कंडीशनिंग का रिजल्ट बन चुकी है। अध्याय 3, प्लेजर प्रिंसिपल वीएस रियलिटी प्रिंसिपल। तुम्हारे दिमाग का असली युद्ध। तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुश नहीं रखना चाहता, वो सिर्फ तुम्हें सर्वाइव कराना चाहता है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखो, तो धीरे धीरे ये सच साफ होने लगता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा सिस्टम काम करता है जो हर वक्त तुम्हें इमीडिएट रिलीफ दिलाने की कोशिश करता है। फ्रॉयड ने इसे प्लेजर प्रिंसिपल कहा। इसका रूल बहुत सिंपल है, मुझे अभी खुशी चाहिए, तुरंत चाहिए, बिना किसी इंतजार के। जब तुम बच्चे थे, तब तुम पूरी तरह इसी प्रिंसिपल पर जीते थे। भूख लगी तो रो दिए, कुछ चाहिए था तो जिद कर दी, गुस्सा आया तो बिना सोचे चिल्ला दिए। उस समय कोई फिल्टर नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, सिर्फ प्योर डिजायर थी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हारे अंदर एक दूसरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया, रियलिटी प्रिंसिपल। इसका काम था तुम्हें रोकना, तुम्हें समझाना कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा, कॉन्सिक्वेंसेस को समझना होगा। अब असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तुम्हारे अंदर ये दोनों सिस्टम साथ साथ काम करते हैं। एक कहता है अभी चाहिए, दूसरा कहता है रुको। और तुम इन दोनों के बीच में फंसे रहते हो। यही वो इनविजिबल बैटल है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर हर दिन चल रही है। मान लो तुम्हें गुस्सा आया, तुम्हारा प्लेजर प्रिंसिपल कहेगा कि सब कुछ निकाल दो, चिल्ला दो, अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दो। लेकिन रियलिटी प्रिंसिपल तुरंत बीच में आकर कहेगा कि चुप रहो, लोग क्या सोचेंगे, सिचुएशन बिगड़ जाएगी। और तुम क्या करते हो? तुम खुद को रोक लेते हो। बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन अंदर से उबाल चलता रहता है। यही पैटर्न तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से में रिपीट होता है। तुम्हें कुछ बोलना होता है, लेकिन तुम नहीं बोलते। तुम्हें कोई रिस्क लेना होता है, लेकिन तुम पीछे हट जाते हो। तुम्हें अपनी इच्छा फॉलो करनी होती है, लेकिन तुम उसे दबा देते हो। क्योंकि रियलिटी प्रिंसिपल तुम्हें सेफ्टी और एक्सेप्टेंस के नाम पर रोकता रहता है। तुम सोचते हो कि कंट्रोल अच्छा है, कि खुद को रोकना मैच्योरिटी है। लेकिन फ्रॉयड कहता है कि ओवर कंट्रोल तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। क्योंकि तुम अपनी असली इच्छाओं को डिनाई कर रहे हो, तुम खुद के खिलाफ जी रहे हो, और धीरे धीरे एक ऐसी आइडेंटिटी बना रहे हो जो असली नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें खुद पता भी नहीं चलता कि यह सब हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल हो, कि यही जिंदगी है। लेकिन जो इच्छाएं तुम दबा रहे हो, वो खत्म नहीं होती। वो सिर्फ अपना रूप बदल लेती हैं। कभी एंजाइटी बन जाती हैं, कभी ओवरथिंकिंग, कभी बिना वजह की सैडनेस, और कभी सेल्फ डाउट। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी सैटिस्फैक्शन नहीं है। इसका कारण यह है कि तुम्हारा प्लेजर प्रिंसिपल कभी पूरी तरह सैटिस्फाई नहीं होता, और रियलिटी प्रिंसिपल तुम्हें खुलकर जीने नहीं देता। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी।
अगर तुम सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो तुम इम्पल्सिव और डिस्ट्रक्टिव बन जाओगे, और अगर तुम सिर्फ रियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से जियोगे तो तुम धीरे धीरे अंदर से खाली और डिप्रेस्ड हो जाना। बैलेंस जरूरी है, लेकिन समस्या यह है कि सभ्यता तुम्हें बैलेंस नहीं सिखाती, वो तुम्हें सिर्फ कंट्रोल करना सिखाती है। अब अपनी जिंदगी को देखो। तुम जॉब कर रहे हो, शायद तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो। पैसे के लिए, सोसाइटी के लिए, एक्सपेक्टेशंस के लिए। अंदर से तुम्हारा एक हिस्सा कहता है कि छोड़ दो, जो दिल करे वो करो, लेकिन दूसरा हिस्सा कहता है कि सेफ रहो, रिस्क मत लो। और तुम कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो, हर दिन थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे तुम अपनी असली आइडेंटिटी खोने लगते हो। फ्रॉइड का सबसे ब्रूटल ट्रूथ यही है कि सिविलाइजेशन तभी टिक सकती है जब इंसान अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करे। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी हैप्पीनेस सोसाइटी की प्रायोरिटी नहीं है। अब खुद से एक सवाल पूछो और इस बार ईमानदारी से जवाब दो। क्या तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम सच में चाहते हो, या वो जो सेफ है? क्या तुम अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करते हो या सिर्फ कंट्रोल करते हो? क्या तुम सच में खुश हो या बस फंक्शनल हो? तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने दिमाग के अंदर चल रही है। प्लेजर और रियलिटी के बीच की ये लड़ाई जब तक तुम समझ नहीं पाओगे, तब तक तुम खुद को भी नहीं समझ पाओगे। और जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक कोई भी बदलाव सिर्फ सरफेस पर ही रहेगा। अगले अध्याय में हम उस चीज को समझेंगे जो इस पूरे सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाती है, गिल्ट, जो तुम्हें बिना दिखे कंट्रोल करता है। अध्याय 4, गिल्ट, वो हथियार जिससे तुम्हें कंट्रोल किया जाता है। तुम गलत हो। ये शब्द तुमने कितनी बार सुना है? बचपन से ही तुम्हें बार बार बताया गया कि क्या सही है और क्या गलत। ये मत करो, ये पाप है, लोग क्या कहेंगे, ये सारी बातें धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में बैठती चली गईं। शुरुआत में ये आवाज बाहर से आती थी, लेकिन समय के साथ ये तुम्हारे अंदर शिफ्ट हो गई। और एक दिन ऐसा आया जब तुम्हें कोई रोक नहीं रहा था, फिर भी तुम खुद ही रुक जाते थे। यहीं से गिल्ट का खेल शुरू होता है। अब तुम्हारे अंदर एक जज बैठ चुका है जो हर वक्त तुम्हें देखता है, तुम्हें परखता है और तुम्हें बताता है कि तुम सही हो या गलत। फ्रॉइड इसे सुपरीगो कहता है। ये तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, ये सोसाइटी भी नहीं है, बल्कि उनका वो वर्जन है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब तुम्हें बाहर से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही खुद को कंट्रोल कर रहे हो। जब भी तुम कुछ करना चाहते हो, अचानक तुम्हारे अंदर से एक आवाज उठती है, ये सही नहीं है, तू गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुम रुक जाते हो। ये रुकना हमेशा कॉन्शियस नहीं होता, कई बार ये इतना ऑटोमेटिक होता है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुमने खुद को रोका है। गिल्ट तब पैदा होता है जब तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे अंदर के रूल्स आपस में टकराते हैं। तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा सुपरीगो तुम्हें रोकता है। फिर तुम या तो अपनी इच्छा को मार देते हो या उसे छुपाकर करते हो। दोनों ही सिचुएशंस में गिल्ट पैदा होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि गिल्ट सिर्फ तब नहीं आता जब तुम कुछ गलत करते हो, बल्कि तब भी आता है जब तुम सिर्फ गलत सोचते हो। तुम्हें कुछ किया भी नहीं होता, फिर भी अंदर से एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। यही गिल्ट सिविलाइजेशन का सबसे पावरफुल कंट्रोल सिस्टम है। समाज तुम्हें बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से कंट्रोल करता है। अगर गिल्ट ना हो तो शायद तुम रूल्स फॉलो ही ना करो। इसलिए सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर गिल्ट को इंस्टॉल कर दिया है, ताकि तुम्हें हर वक्त बाहर से फोर्स करने की जरूरत ना पड़े। अब तुम खुद ही खुद को रोकते हो, खुद को पनिश करते हो, और धीरे धीरे अपनी ही आइडेंटिटी खोने लगते हो। तुम फिजिकली फ्री हो, लेकिन मेंटली लॉक्ड हो। तुम्हारा शरीर आजाद है, लेकिन तुम्हारा माइंड एक इनविजिबल प्रिजन में बंद है। तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन गिल्ट तुम्हें रोक देता है। तुम कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन गिल्ट तुम्हें चुप करा देता है। तुम रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन गिल्ट तुम्हें सेफ बना देता है। और इसी प्रोसेस में तुम वो बन जाते हो जो सोसाइटी चाहती है, न कि वो जो तुम सच में हो। सबसे खतरनाक रूप है अनकॉन्शियस गिल्ट, जहां तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी को अफेक्ट कर रहा होता है। ये सेल्फ सैबोटाज के रूप में सामने आता है, सक्सेस से डर के रूप में, या बिना वजह के स्ट्रेस के रूप में। तुम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो जाते हो, क्योंकि अंदर कहीं तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व नहीं करते। फ्रॉइड का कहना है कि जितनी एडवांस सिविलाइजेशन होगी, उतना ही गिल्ट बढ़ेगा। मतलब इंसान जितना सिविलाइज्ड होगा, उतना ही अंदर से कन्फ्लिक्टेड होगा। तुम खुद को जज करते रहते हो, खुद को कम समझते रहते हो, और बिना किसी स्पष्ट कारण के गिल्ट फील करते रहते हो। अगर ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तो समझ लो कि तुम बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की जेल में हो। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है, गिल्ट को पूरी तरह खत्म करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बिना गिल्ट के इंसान खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन एक्सेसिव गिल्ट तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। तुम्हें इसका गुलाम नहीं बनना है, तुम्हें इसे समझना है।
जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा गिल्ट पूरी तरह तुम्हारा नहीं है बल्कि एक प्रोग्राम सिस्टम है, उस दिन तुम थोड़ा हल्का महसूस करोगे। और यहीं से अगला सच शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल यह है कि इस पूरी सभ्यता की कीमत क्या है। जो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी तुम हर दिन फील करते हो वो रैंडम नहीं है। ये वही कीमत है जो तुम सिविलाइज्ड बनने के लिए चुका रहे हो। अध्याय 5, सभ्यता की कीमत। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और अंदर की टूटन, हर चीज की कीमत होती है और सभ्यता की भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ये कीमत कॉन्शियसली नहीं दे रहे, तुम इसे हर दिन अननोइंगली पे कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि सभ्यता तुम्हें कंफर्ट देती है, तुम्हें सेफ्टी देती है, तुम्हें प्रोग्रेस देती है। लेकिन फ्रॉयड इस इल्यूजन को तोड़ता है। उसके अनुसार सभ्यता का असली मतलब है सैक्रिफाइस। और ये सैक्रिफाइस बाहर से नहीं, तुम्हारे अंदर से लिया जाता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि स्ट्रांग बनो, खुद को कंट्रोल में रखो, एडजस्ट करना सीखो, परफेक्ट बनने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुमने ये सब एक्सेप्ट कर लिया, बिना ये सोचे कि इसकी कीमत क्या है। इस प्रोसेस में तुमने अपनी फ्रीडम खो दी, अपनी रो इच्छाओं को दबा दिया, और सबसे बड़ी बात, तुमने अपनी असली आइडेंटिटी से दूरी बना ली। बदले में तुम्हें क्या मिला? रूल्स, एक्सपेक्टेशंस और कांस्टेंट प्रेशर। बाहर से तुम बिल्कुल ठीक दिखते हो, तुम काम कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, जिंदगी नॉर्मल चल रही है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और एक ऐसी डिसैटिस्फैक्शन जो कभी खत्म नहीं होती। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें यह सब नॉर्मल लगने लगा है। तुम्हें लगता है कि यही जिंदगी है, यही सबको फील होता है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये कंडीशनिंग का रिजल्ट है। तुम काम करते हो, थक जाते हो, फिर भी रुकते नहीं। तुम खुश नहीं होते, फिर भी मुस्कुराते हो। तुम्हें ब्रेक चाहिए होता है, लेकिन गिल्ट तुम्हें वापस उसी रूटीन में धकेल देता है। ये कोई बैलेंस्ड लाइफ नहीं है, ये एक सर्वाइवल लूप है जिसमें तुम फंसे हुए हो। फ्रॉयड कहता है कि सभ्यता जितनी आगे बढ़ती है, इंसान उतना ही अंदर से अनस्टेबल होता जाता है। क्योंकि रूल्स बढ़ते हैं, कंपैरिजन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और फ्रीडम कम होती जाती है। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम परफॉर्म कर रहे हो। हर जगह तुम्हें परफेक्ट दिखना है। सोशल मीडिया पर, काम में, रिश्तों में। तुम हर जगह एक इमेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस इमेज के पीछे जो असली तुम हो, वो धीरे धीरे टूट रहा है। फ्रस्ट्रेशन उसी टूटन का रिजल्ट है। इसका मतलब है कि जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें नहीं मिल रहा। लेकिन यहां एक और गहरी प्रॉब्लम है, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम सच में क्या चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक खास जॉब चाहिए, एक खास लाइफस्टाइल चाहिए, एक खास स्टेटस चाहिए। लेकिन ये सच में तुम्हारी इच्छा है या सोसाइटी की प्रोग्रामिंग? यही कंफ्यूजन तुम्हें एक डेंजरस साइकिल में डाल देता है। तुम अपनी इच्छाओं को सप्रेस करते हो, फिर फ्रस्ट्रेटेड होते हो, फिर डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो, थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, और फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। स्ट्रेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये इस सिस्टम का हिस्सा है। तुम्हें इतना बिजी रखा जाता है कि तुम सोच ही ना सको, इतना डिस्ट्रैक्ट रखा जाता है कि तुम फील ही ना कर सको। और धीरे धीरे तुम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम खुश नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ कमी है, लेकिन सच यह है कि तुम खुश नहीं हो क्योंकि तुम खुद से दूर हो चुके हो। जब सब कुछ शांत होता है, जब तुम अकेले होते हो, तब वो अंदर की आवाज उठती है। वो तुम्हें याद दिलाती है कि कुछ मिसिंग है। लेकिन तुम उस आवाज का सामना करने के बजाय उससे भागते हो। खुद को और ज्यादा बिजी कर लेते हो ताकि तुम्हें वो खालीपन महसूस ना हो। यहां समझने वाली बात यह है कि सभ्यता बुरी नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली उसे फॉलो करना तुम्हें अंदर से खत्म कर सकता है। तुम्हें बैलेंस सीखना होगा, अपनी इच्छाओं को समझना होगा, उन्हें पूरी तरह दबाना भी नहीं है और ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना है। तुम्हें सिस्टम के अंदर रहकर भी खुद को बचाना होगा। फ्रॉयड का सीधा कहना है कि सभ्यता तुम्हें सुरक्षित बनाती है, लेकिन खुश नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम जिंदगी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारा और सोसाइटी का मिसमैच। और जब तक तुम इसे समझोगे नहीं, तब तक तुम उसी साइकिल में घूमते रहोगे, जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग लगेगा। अध्याय 6, हैप्पीनेस। एक इल्यूजन जिसे तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, खुशी तुम्हारी जिंदगी का गोल है। ये बात तुमने इतनी बार सुनी है कि अब ये तुम्हें सच लगने लगी है। हर जगह तुम्हें यही बताया जाता है कि जो तुम्हें खुश करे वही करो, अपनी खुशी को फॉलो करो, हैप्पी लाइफ जियो। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुककर ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखो, तो तुम्हें महसूस होगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम जितना ज्यादा खुशी के पीछे भागते हो, वो उतनी ही दूर होती जाती है। फ्रॉयड इसी इल्यूजन को तोड़ता है और कहता है कि परमानेंट हैप्पीनेस पॉसिबल ही नहीं है। यह सुनना आसान नहीं है, लेकिन इसका रीजन समझना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग खुशी के लिए बना ही नहीं है। उसका में काम है तुम्हें सर्वाइव कराना, खतरे पहचानना और पेन से बचाना। खुशी उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ एक साइड इफेक्ट है जो कभी कभी मिलता है।
लेकिन तुमने उसे अपना अल्टीमेट गोल बना लिया है और यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। तुम असल में हैप्पीनेस नहीं ढूंढ रहे, तुम प्लेजर ढूंढ रहे हो। दोनों में फर्क है, लेकिन तुमने इसे कभी सीरियसली समझा ही नहीं। प्लेजर तुरंत रिलीफ देता है, इंस्टेंट अच्छा फील कराता है, जैसे फोन स्क्रॉल करना, वीडियोस देखना, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना। ये सब तुम्हें कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन अंदर का खालीपन वहीं का वहीं रहता है। दूसरी तरफ हैप्पीनेस एक डीपर सेटिस्फैक्शन है जो तुरंत नहीं मिलती और जिसे मेंटेन करना भी आसान नहीं होता। सबसे खतरनाक सच यह है कि जितना ज्यादा तुम हैप्पीनेस के पीछे भागोगे, उतना ही वो तुमसे दूर भागेगी, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है और कंपैरिजन बढ़ता जाता है। तुम एक एंडलेस चेस में फंस जाते हो, जहां हर अचीवमेंट के बाद कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, फिर वो फीलिंग नॉर्मल हो जाती है और तुम्हें कुछ नया चाहिए होता है। फ्रॉइड के अनुसार इंसान खुशी पाने के लिए 3 रास्ते अपनाता है। पहला है प्लेजर, जो तुरंत खुशी देता है लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म होता है। दूसरा है एस्केप, जहां इंसान रियलिटी से भागने की कोशिश करता है, चाहे वो फैंटेसी हो या डिस्ट्रैक्शन, लेकिन ये भी टेम्पररी है और बाद में रियलिटी और भारी लगने लगती है। तीसरा तरीका है सब्लिमेशन, जहां इंसान अपनी एनर्जी को मीनिंगफुल काम में लगाता है, क्रिएशन में, पर्पस में। यही तरीका कुछ हद तक डीपर सेटिस्फैक्शन दे सकता है, लेकिन यहां भी कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारा दिमाग हमेशा और चाहता रहेगा। तुम कुछ हासिल करते हो, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। इसे ही हेडनिक अडेप्टेशन कहते हैं। तुम्हारा माइंड जल्दी अडेप्ट कर जाता है और फिर तुम्हें और चाहिए होता है। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि बस ये मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा, और जब वो मिल गया तो कुछ समय बाद वही खालीपन वापस आ गया। सबसे कड़वा सच यह है कि तुम हैप्पीनेस के पीछे नहीं भाग रहे, तुम पेन से भाग रहे हो। तुम्हें खुशी नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ उस डिस्कम्फर्ट से छुटकारा चाहिए जो तुम अंदर महसूस करते हो। सभ्यता ने तुम्हें यह सिखा दिया है कि सक्सेस, मनी और स्टेटस ही हैप्पीनेस हैं, लेकिन ये सब अक्सर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं। तुम जितना ज्यादा अचीव करते हो, उतना ही ज्यादा प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, और हैप्पीनेस फिर भी गारंटीड नहीं होती। असल समझ यह है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक टेम्पररी स्टेट है जिसे तुम हमेशा के लिए पकड़कर नहीं रख सकते। फ्रॉइड तुम्हें कोई स्वीट मोटिवेशन नहीं देता, वो साफ कहता है कि पेन अनअवॉइडेबल है, कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल है और लाइफ इम्परफेक्ट है। लेकिन एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, और वो है अवेयरनेस। जब तुम समझने लगते हो कि तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, तुम्हारी इच्छाएं कैसे तुम्हें ड्राइव करती हैं और तुम किस इल्यूजन के पीछे भाग रहे हो, तब तुम थोड़ा फ्री महसूस करने लगते हो। तुम्हारी असली प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम खुश नहीं हो, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम परमानेंट हैप्पीनेस की उम्मीद कर रहे हो, और जब तक ये एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी, तब तक डिसैटिस्फैक्शन भी बनी रहेगी। अब आखिरी सवाल बचता है, अगर हैप्पीनेस एक इल्यूजन है, तो फिर जीने का मतलब क्या है? अगले अध्याय में हम इसी सवाल का सामना करेंगे, जहां यह समझ आएगा कि क्या सभ्यता कभी तुम्हें सच में खुश कर सकती है, या ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अध्याय 7, फाइनल ट्रूथ। क्या सभ्यता हमें कभी खुश कर सकती है? अगर सभ्यता हमें कंट्रोल करती है, हमें गिल्ट देती है, हमारी इच्छाओं को सप्रेस करती है, तो सवाल सीधा है, क्या ये सिस्टम हमारे लिए बना है, या हम इस सिस्टम के लिए बने हैं? यही वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं, क्योंकि इसका जवाब आसान नहीं है। फ्रॉइड कोई कंफर्टिंग जवाब नहीं देता। वो साफ कहता है कि सभ्यता और इंसान की इच्छाएं कभी पूरी तरह कंपैटिबल नहीं होंगी। इसका मतलब है कि जो कॉन्फ्लिक्ट तुम महसूस करते हो, वो कोई गलती नहीं है, वो सिस्टम का हिस्सा है। तुम चाहे जितना खुद को बदलने की कोशिश कर लो, चाहे जितना एडजस्ट कर लो, तुम्हारे अंदर की इच्छाएं पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। और दूसरी तरफ सोसाइटी के रूल्स भी कम नहीं होंगे। यही वजह है कि तुम हमेशा 2 दुनिया में जीते रहोगे। एक वो जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स, और दूसरी वो जो बाहर है, समाज के नियम, एक्सपेक्टेशंस और लिमिटेशंस। ये दोनों दुनिया कभी पूरी तरह मैच नहीं होंगी, और यही परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभ्यता गलत है। अगर सभ्यता ना हो तो दुनिया केओस में बदल जाएगी। हर जगह हिंसा होगी, हर इंसान सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए लड़ेगा। इसलिए सभ्यता जरूरी है, लेकिन उसकी एक कीमत है, और वो कीमत है तुम्हारी फ्रीडम का एक हिस्सा। तुमने सिक्योरिटी के बदले फ्रीडम को ट्रेड किया है, ऑर्डर के बदले डिजायर को, और कंट्रोल के बदले इंस्टिंक्ट को। ये ट्रेड इरिवर्सिबल है, इसे वापस नहीं लिया जा सकता। अब सवाल ये नहीं है कि ये सिस्टम सही है या गलत, असली सवाल यह है कि तुम इसमें कैसे जीने वाले हो। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कुछ लोग पूरी तरह सोसाइटी के रूल्स के गुलाम बन जाते हैं। वो अपनी इच्छाओं को पूरी तरह दबा देते हैं, खुद को खो देते हैं, और बाहर से परफेक्ट दिखते हुए भी अंदर से खाली हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी तरह अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, कंट्रोल छोड़ देते हैं, और अंत में इंस्टेबिलिटी और रिग्रेट का सामना करते हैं।
दोनों रास्ते गलत हैं। असली रास्ता बीच का है और वो आसान नहीं है। तुम्हें अपनी इच्छाओं को समझना होगा, उन्हें पूरी तरह दबाना भी नहीं है और ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना है। तुम्हें सिस्टम के अंदर रहना है लेकिन खुद को खोए बिना। यही बैलेंस सबसे मुश्किल है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें अंदर से स्टेबल रख सकता है। सेल्फ अवेयरनेस ही यहां असली पावर बनती है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है, तुम्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है और तुम्हारे अंदर कौन सी फोर्सेस हर दिन लड़ रही हैं, उस दिन तुम रिएक्शन में जीना बंद कर दोगे। तुम कॉन्शियसली डिसीजंस लेने लगोगे। तुम हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करोगे बल्कि समझकर चूज करोगे। सच यह है कि तुम कभी पूरी तरह फ्री नहीं हो सकते, लेकिन तुम अवेयर हो सकते हो, और अवेयरनेस ही फ्रीडम का सबसे करीब वर्जन है। जब तुम अवेयर होते हो तो तुम्हें गिल्ट कंट्रोल नहीं करता, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें खींचकर नहीं ले जाती और सोसाइटी तुम्हें बिना समझे मैनिपुलेट नहीं कर पाती। अब आखिरी सवाल तुम्हारे सामने है। अगर तुम जानते हो कि यह सिस्टम परफेक्ट नहीं है तो तुम इसमें कैसे जीने वाले हो? क्या तुम आंख बंद करके वही करते रहोगे जो तुमसे उम्मीद की जाती है, या तुम समझकर कॉन्शियसली अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करोगे? यही वो पॉइंट है जहां असली बदलाव शुरू होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी का गोल सिर्फ खुश रहना नहीं है। असली गोल है खुद को समझना। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे होते हैं, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी होती है। तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम चूज करते हो, और यही असली फ्रीडम है। अगर आज तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम अब तक एक इनविजिबल सिस्टम के अंदर जी रहे थे, तो अब वक्त है जागने का। क्योंकि सबसे खतरनाक कैदी वो होता है जिसे पता ही नहीं होता कि वो कैद में है। और अगर तुम सच में इस कैद से बाहर निकलना चाहते हो तो ये सिर्फ एक वीडियो से नहीं होगा। तुम्हें लगातार सीखना होगा, खुद को ऑब्जर्व करना होगा और हर दिन थोड़ा थोड़ा समझना होगा कि तुम कौन हो। बाकी लोग सिर्फ स्क्रॉल करते रहेंगे, कंटेंट कंज्यूम करते रहेंगे और वही जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन जो समझ गया, जो सच को एक्सेप्ट कर गया, वो बदल जाएगा। और एक बार जब तुम सच में बदल जाते हो तो फिर तुम कभी पहले जैसे नहीं रह सकते। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया तुम्हें कैसे चला रही है, सवाल यह है कि तुम अब भी बिना समझे क्यों जी रहे हो। तुमने आज जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तुम्हारे दिमाग का सच था। तुम्हारी हर सोच, हर डर, हर गिल्ट अब तुम्हारे सामने खुल चुका है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, वही पुरानी जिंदगी जहां तुम रूल्स फॉलो करोगे, खुद को दबाओगे और अंदर ही अंदर टूटते रहोगे। दूसरा, अवेयरनेस का रास्ता जहां तुम हर थॉट को देखोगे, हर इमोशन को समझोगे और धीरे धीरे खुद पर कंट्रोल लेना शुरू करोगे। फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे कोई सिस्टम हमेशा के लिए कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसे ही डीप, माइंड ओपनिंग कंटेंट चाहते हो जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करता बल्कि तुम्हें बदलता है, तो जुड़े रहो, क्योंकि अगली बार हम और गहराई में उतरेंगे। और हो सकता है अगली बार जो सच सामने आए वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे।